हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन जो कि रहते हैं आपके दिमाग में बिल्कुल रेंट फ्री। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ पाइसीज, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज पाइसीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन अगर किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर्स को ऐसा लगता है कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कर लेना। लेट्स सी क्या मैसेजेस मिलते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस जो कि मेरे पाइसीज को उनके पर्सन देना चाहते हैं। ओह, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो हो सकता है पाइसीज की कोई पर्सन है जो कि बेसिकली आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे कम्युनिकेशन करो। एक और स्टोरी लाइन मुझे यहाँ पे पाइसीज मिल रही है कि हो सकता है कि आप एक पर्सन के साथ सेपरेशन पॉइंट में चले गए, या फिर इवेंचुअली इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन हमेशा पाइसीज आप वो पर्सन थे जो कि जाके इस पर्सन को मना के आते थे या उनसे बातचीत करते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस चीज़ की आदत हो चुकी है। करंटली आप हो सकता है सेपरेशन में हो, बातचीत आपकी नहीं हो रही है, तो आपने जो है इस बार बोला कि नहीं वंशिका, मैंने कांटेक्ट नहीं करना है, मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी है, अगर होगा तो उसी पर्सन की तरफ से होगा कोई भी कम्युनिकेशन। तो आई थिंक ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत सी है शायद आपके वापस आने की, या बार बार आपकी तरफ से ही कुछ इनिशिएशन की। चलिए और देखते हैं और क्या मिलता है। ओह, माई पेरेंट्स हैड एन इशू विद यू। तो पाइसीज हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर जहाँ पे ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स को आपके साथ इशू हो सकता है। हो सकता है पाइसीज इवेंचुअली आप दोनों का ब्रेकअप या सेपरेशन इसीलिए हुआ हो क्योंकि कोई पर्सन अपने पापा मम्मी से बात नहीं कर पा रहे हैं, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, या हो सकता है आपके लिए स्टैंड ना ले पा रहे हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हों और मैरिटल मतलब आपके फैमिली इश्यूज चल रहे हों किसी के पेरेंट्स के साथ, सास ससुर के साथ, या इवन किसी के रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है पाइसीज कि उनके पेरेंट्स को भी आपके साथ इशू है। अगेन ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, सबके पेरेंट्स को पाइसीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ आप उतने ही मैसेज लेना जो कि आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है आप उसको किसी और के लिए छोड़ सकते हो। एनीवेज, ओके, आई हैव टू फ्लिपर्स हियर। आई रिग्रेट लीविंग यू। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था पाइसीज की, हो सकता है इस पर्सन ने ही आपसे बात करनी बंद कर दी हो, और अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने कहा कि वंशिका मैं तो नहीं जा रहा हूँ या मैं तो नहीं जा रही हूँ इस पर्सन से बिल्कुल भी कम्युनिकेट करने के लिए, खुद आएंगे अब मेरे पास, मैं परेशान हो चुके हैं, हम परेशान हो गए हैं। तो आई फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी बुरा लग रहा है, उनको पछतावा हो रहा है कि शिट मैंने पाइसीज को मिस आउट कर दिया, मैंने पाइसीज को छोड़ दिया, शिट मैंने गलती कर दी। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ इस टाइम पे बहुत अच्छे जगह पर नहीं है। लाइक उन्होंने सोचा था कि शायद आपको छोड़ के, आपसे मूव ऑन करके, या जो भी उन्होंने किया आपके साथ उस चीज़ के बाद शायद उनकी लाइफ थोड़ी अब बेटर हो जाएगी, कोई चेंज आ जाएगा। बस उनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि पाइसी शिट गलत डिसीजन ले लिया। ओके, दूसरा फ्लिपर जो था, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो फॉर सम ऑफ यू पाइसीज, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो इवेंचुअली आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपके साथ शादी भी करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं किसी के पेरेंट्स को दिक्कत थी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप लोग का बातचीत होना बंद हो गया, जहाँ पे इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। और उनको आदत है कि हमेशा आप ही कॉन्टैक्ट करोगे, आप ही सामने से बात करते थे, क्योंकि ये पर्सन के नखरे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं पाइसीज मुझे यहाँ पे। बट खैर एनीवेज, मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या इन्होंने एटलीस्ट सोचा है। फॉर सम ऑफ यू जो कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो पाइसीज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका जो शादी का रिश्ता है उसको निभाना चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो और बेटर होना चाहिए उनकी तरफ से। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड फर्स्ट। ओके, फॉर सम ऑफ यू पाइसीज हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप उनको समझते नहीं हो, या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है, कि जैसे कि कोई बात जो वो कह रहे हैं तो आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, या कोई चीज़ जो आप कह रहे हो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप पहले सेटल हो जाए।
अच्छा, फॉर सम ऑफ यू पाइसीज ऐसा भी हो सकता है कि आप जनरली किसी इंसान से मिले हों एंड आप लोगों की बातचीत शुरू हुई हो, तो आपको चाहिए हो कि एकदम आपका कनेक्शन बन जाए, पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे या कुछ ऐसा कर दे। बट हो सकता है कि ये पर्सन एकदम से आपको कमिटमेंट वगैरह ना दे रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरी भी करना चाहते हैं, या जो भी सिचुएशन है। हो सकता है ये सब आपने थोड़ी जल्दबाजी करी हो कि मुझे तो वंशिका कमिटमेंट ही चाहिए इस पर्सन से। आपने कह दिया उन्हें कि देखो मुझे तो कमिटमेंट ही चाहिए, मुझे तो रिलेशनशिप ही चाहिए, या मुझे तो शादी ही करनी है। एंड आई फील कि उस चीज़ की वजह से इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया हो या आपसे बात करनी बंद कर दी हो। तो बट येस, दिस पर्सन डेफिनेटली आपको कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं आप उनके दोस्त पहले बने। एंड बाय फ्रेंड कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, बट जैसे एक दो दोस्तों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो फार सो गुड। ओके, एक और कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है विच सेज आई एम नॉट गुड फॉर यू। तो पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो कि एक रिलेशनशिप में थे पहले एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या जिस चीज़ की वजह से भी आप लोग मतलब अब अलग अलग हो गए या सेपरेशन में चल रहे हो, वहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं है। बिकॉज डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई फील पाइसीज की उस पर्सन ने पेरेंट्स के सामने आपका स्टैंड नहीं लिया या एक जनरल सिचुएशन में आपका स्टैंड नहीं लिया। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं खुद को भी ये चीज़ कहते हैं कि यार शायद मैं पाइसीज के लिए इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं पाइसीज के लिए इतनी अच्छी नहीं हूँ। उनको फील होती है ये चीज़ कि शायद वो आपके कैलिबर को, आपका जो एक स्टैंडर्ड है और आप इतने अच्छे पर्सन हो, उस चीज़ को वो मैच नहीं कर पाते, कभी कभी आपके बराबर नहीं पहुँच पाते। ऐसा भी फीलिंग मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। मैं फिर से बोलूँगी, हर मैसेज जो इस टेबल पे है वो सब आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। करता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इसका मतलब है डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट आपसे बन रहा है। इनकेस अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी पार्ट आपके साथ कर रहा है सिर्फ उतना ही ले लो, बाकी सबको आप भाड़ में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट्स सी। यू हर्ट मी, आपने मुझे दर्द दिया है। तो पाइसीज, इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी सिचुएशन है, स्पेशली जहाँ पे आप लोग एक सेपरेशन पॉइंट में हो, वहाँ पे डेफिनेटली पाइसीज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। बिकॉज ऑब्वियसली वो पछता रहे हैं आपको छोड़ के, रिग्रेट कर रहे हैं उनको, वो फिर अभी भी आपका वेट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके साथ अभी भी रहना चाहते हैं। लेकिन अगर वो अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पाइसीज के लिए अच्छे नहीं हैं, आई ऑल्सो फील कि वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं उनको दुख दिया है, आपने भी कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया है। इट्स लाइक पाइसीज, भले ही वो हर चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है उनसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी आप लोगों के कनेक्शन में, लेकिन वो इस चीज़ को भी आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाइसीज अकेले मेरी गलती नहीं थी, कुछ गलतियाँ आपने भी करी हैं जिसकी वजह से मुझे भी दुख हुआ है, मुझे भी हर्ट हुआ है। ओके, वन मोर कार्ड फ्रॉम माई डेक। आई एम अलोन विदाउट यू। आई डेफिनेटली फील पाइसीज, आप में से बहुत सारे लोग, इवन मैक्सिमम लोग, आप लोग सेपरेशन में ही हैं एंड ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके बिना थोड़ा अकेला महसूस करते हैं। कंसिडरिंग ऑब्वियसली उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों ही छोड़ दिया, तो आपके बिना अकेला महसूस करना काफ़ी लाजमी है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि मैरिड हों, साथ में घर में रहते हों, बट देन ये पूरा सिचुएशन आया हो जिसकी वजह से आप घर छोड़ के चले गए हों या फिर आप लोग अलग अलग घरों में रह रहे हों। तो आई फील कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए कंटिन्यूसली वो आपके बारे में सोच रहे हैं पाइसीज। ओके, बट डेफिनेटली आपके जो रीडिंग का मेन एनर्जी है वो है आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड फर्स्ट। तो आई डेफिनेटली फील पाइसीज कि आप में से मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हो, कंपैटिबिलिटी इशू आप दोनों के बीच में आता है। तो एक सबसे मेजर मैसेज पाइसीज जो इस पर्सन की तरफ से आपको रहेगा वो यही है कि आप मेरे पहले दोस्त बन जाओ, पहले एक दोस्त की तरह मुझे समझो एंड फिर हम एक कनेक्शन में शायद रह सकते हैं। एनीवेज, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मुझे अपने पाइसीज के लिए हाँ मिलते हैं।
आई हेट यू। हो सकता है पाइसेस के गुस्से में इस पर्सन ने आपको लिटरली ये कहा हो कि वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत हार्श ब्रेकअप या एक बहुत ख़राब सिचुएशन वाला एक सेपरेशन मुझे यहाँ पे वैसे भी नज़र आ ही रहा था। क्योंकि ये पर्सन हर्ट मतलब पछता रहे हैं आपको ऐसे छोड़ के, उन्हें लगता है वो आपके लिए अच्छे नहीं है, उन्हें लगता है आपने उन्हें हर्ट किया है। तो डेफिनेटली आई फील कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आई हेट यू। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू पाइसीज ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इस पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बार बार अपने आप को बोलते हो वंशिका आई हेट दिस पर्सन। इट्स लाइक आप अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन से नफरत करते हो ताकि आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो। तो वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं कर रहा है पाइसीज, बिकॉज अगर वर्कआउट कर रहा होता तो आप टैरो नहीं देख रहे होते। ओके, आई ऑलरेडी हैव अ फ्लिपर हियर। दिस इज़ कार्ड नंबर 6। तो हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो इन द मंथ ऑफ जून आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर 6 दिन 6 हफ्ते में आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए 6 नंबर कोई डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी महीने की 6 तारीख आपके लिए किसी का बर्थडे डेट हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी डेट हो सकती है। सो दैट कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आई मिस यू इन माई आर्म्स। डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन आपको हक करना काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। फॉर सम रीज़न पाइसीज मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि करंटली ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे आई एम अलोन विदाउट यू का कार्ड तो था ही, बट एक बहुत इंट्यूटिव फीलिंग भी थी कि ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई अब है ही नहीं। इट्स लाइक कोई उनकी वैसे भी बात नहीं समझता है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। शायद जिस तरीके से आपने कभी उनको थोड़ी बहुत भी सही अंडरस्टैंडिंग दी थी वो भी अब उनको कहीं नहीं मिलती है, एंड शायद इसीलिए उनको पछतावा भी है आपको छोड़ने का। डेफिनेटली आई थिंक दे मिस हगिंग यू। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस मुझे मिलते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पाइसीज देयर इज दिस इंट्यूटिव फीलिंग इन साइड ऑफ मी कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियो को देखने के 6 घंटे के अंदर ही अंदर वो आपके साथ कम्युनिकेट कर जाए। करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। तो स्पाइसीज फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है वो आपसे अपना दिमाग हटाने के लिए अपने फाइनेंसिस, अपने करियर, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस लाइक हो सकता है कि करंटली आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा ऑफिस जाने लग गए हैं, बहुत काम करने लग गए हैं, अपने आपको बिल्कुल काम के अंदर झोंक दिया है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं ताकि वो आपके बारे में थोड़ा कम सोचें। बिकॉज ऑब्वियसली पाइसेस, जैसे मैंने कहा ना पहले कार्ड में, आई हेट यू, आप भी इस पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश में है, आप भी इस पर्सन को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश में है, ये पर्सन भी आपको दिमाग से निकालने की कोशिश में है। वो अलग बात है कि कर पा नहीं रहे हैं आप ही की तरह, लेकिन कोशिश वो करते हैं। वो कैसे कोशिश करते हैं? वो काम में घुस के कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जितना काम करेंगे उतने में वो आपको भूल जाएंगे। एंड आई फील कि आप में से कुछ पाइसीज आप खुद भी ऐसे हो सकते हो कि अपने आप को आप काम में झोंक रहे हो, यू नो, जस्ट टू ताकि आप मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। ही आई जस्ट गॉट मार्च। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 6 मार्च के आसपास इस पर्सन से थोड़ी बहुत कोई कम्युनिकेशन मिली हो, बट डेफिनेटली मार्च में आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। हो सकता है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे और 6 दिन बाद आपको कम्युनिकेशन इस पर्सन से मिले। 6 घंटे जैसा मैंने कहा था। मैं यूजुअली, अगर आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखते हो, मैं कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन येस स्पाइसीज आपके लिए ऐसा फीलिंग मुझे आया तो डेफिनेटली दैट कैन बी समथिंग। बट मार्च का महीना आपके लिए निकला है, इट कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। आप में से कुछ लोगों की इवन हो सकता है एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। अब ये एक इंट्यूटिव मैसेज था, नॉट द मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, पर ये एक मैसेज था मेरी तरफ से। बट डेफिनेटली मार्च किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, या ऑब्वियसली मार्च में पाइसी मंथ होता है वो आधा, तो डेफिनेटली किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट बर्थडे डेट हो सकती है। किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड में पाइसीज के लिए प्लीज़। आई काइंड ऑफ डोंट वॉन्ट टू टेक द फ्लिपर्स, लेकिन आपके लिए बहुत सारे फ्लिपर्स आ रहे हैं। ओके, वी कैन बी नथिंग मोर देन फ्रेंड्स। डेफिनेटली मुझे फ्रेंड्स के 2 कार्ड्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो आई एम टेलिंग यू पाइसीज, ये जो पर्सन है ये करेंटली आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप चाहते हैं। भले ही वो आपके साथ उनका कुछ भी रिश्ता हो, कोई भी प्यार करते हो, कोई भी फीलिंग वो आपके लिए रखते हो, बट फिलहाल जो जैसे करंट होता है ना, बिल्कुल अभी के अभी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला फीलिंग ज़्यादा चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको उन्हें थोड़ा और बेटर समझना चाहिए, थोड़ा और उनके तरीके से सोचना चाहिए। जैसे 2 दोस्त
दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल एक एक जैसा तरीका, एक जैसा दिमाग होता है दोनों का, तभी वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो आई फील कि उस टाइप की कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। एंड इस टाइम इसीलिए उनका कहना है कि देखो पाइसीज़, आप सबसे पहले मेरे दोस्त बन जाओ, फिलहाल हम दोस्त के अलावा कुछ नहीं बन सकते। इवन इफ़ अगर आप शादीशुदा भी हैं तो भी हो सकता है पाइसीज़ की वो जो पर्सन है वो आपका मैरिटल, जो आपका मैरिड स्टेटस है उसको बाद में निभाना चाहे, पहले दोस्ती करना चाहे आपसे। तो आई थिंक उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जैसे आपकी कुछ फीलिंग्स हैं, हो सकता है इस पर्सन की भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी फीलिंग्स रही हो। आपकी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके सामने रखना ही मेरा काम है। एनीवेज स्पाइसीज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून, पाइसीज।